ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज भक्तमाल में श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के 12 भक्तों में से शिव जी की कथा श्रवण करेंगे। वंदे देवो मापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। आदरणीय भक्तजनों, गौरी शंकर माता सती की कथाएं तो हमने अनेकों सुनी हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्री शिव पुराण में, आदि सभी ग्रंथों में भगवान की कथाएं होती हैं। बिगर गौरी शंकर की कथा के कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से भक्तमाल में भी श्री गौरी शंकर की एक बहुत ही अच्छी कथा है जो हम आज सुनेंगे, और आप सब लोग भी इस कथा को सुनिएगा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और माता सती, उस समय माता सती उनके साथ में थी। बोल सती माता की जय, बोल श्री शिवजी महाराज की जय। भोले बाबा बोले, हे सती, मेरा मन किसी और के मुख से कथा सुनने के लिए हो रहा है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो भोले बाबा निरंतर अपने भक्तों को, अपने गणों को कथा सुनाते रहते हैं। माता सती ने कहा, भोलेनाथ, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं कहीं अन्यत्र जा कर के, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता सती और भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के उत्तर से दक्षिण में आए कथा सुनने के लिए। दक्षिण में अगस्त्य मुनि का आश्रम था। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर वे कथा सुनने के लिए आए। अगस्त्य मुनि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। रामायण में श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाही, शंभु चले कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। जब माता सती और श्री शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुँचे
कुंभज ऋषि ने अखिल ब्रह्मांड के नायक और नायिका यानी कि जगत के पिता और जगत की माता जानकर उनका बड़े भाव प्रेम से पूजन किया। शंकर भगवान जी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं, आप श्री मेरे इष्ट श्री राम जी की कथा हमें सुनाइएगा। परंतु माता पार्वती को लगा कि ये तो कुंभज ऋषि छोटे से कद के हैं और उनको ये भी लगा कि इन्होंने तो हमारा पूजन करना चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि ये हमें कथा सुनाने वाले हैं तो हमको इनका पूजन करना चाहिए था। इनको तो इतना भी मालूम नहीं है तो ये कथा क्या सुनाएंगे। माता सती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, क्योंकि वो दक्ष की कन्या हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और कथा में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा ध्यान से नहीं सुनी। अगस्त्य मुनि ने भोले बाबा को राम जी की पूरी कथा सुनाई। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। उनको आशीर्वाद दे करके, भक्ति का आशीर्वाद दे करके माता सती के संग वापस आ गए। आते आते उनके मन में प्रभु की इच्छा, उनके मन में प्रभु का दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही थी कि कैसे भी भगवान के दर्शन हो जाएं। बार बार उनका शरीर पुलकित हो जाता था, आंखों से प्रेमाश्रु बहते थे कि कैसे भी मुझे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के दर्शन हो जाएं। माता उनको ऐसा देख देख करके सोचती थी भोले बाबा को क्या हो गया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसी समय भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने नरलीला की। उन्होंने ऐसी लीला रचाई कि लंका का रावण सीता जी का हरण करके ले गया। रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए हाय सीते हा सीते हा सीते करके विलाप कर रहे हैं। उसी वन में से निकल रहे हैं। भोले बाबा और माता पार्वती भी जब उस वन में आए तो भोले बाबा ने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन। इस प्रकार से जब प्रणाम किया तो माता सती उनके साथ में थी। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे सच्चिदानंद हैं, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। तब भोले बाबा से पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, ये तो राजकुमार हैं, अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र हैं और ये अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे विलाप कर रहे हैं साधारण मनुष्यों की भांति, फिर आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा। भोले बाबा ने सती माता को बहुत समझाया, हे देवी आप ऐसा अपने मन में मत लाइए, क्योंकि ये जगत में अपना लीला के लिए ही आए हैं, जगत का काम भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए ये जगत के पिता श्री रामचंद्र जी हैं और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और ये नर लीला कर रहे हैं। आप अगर आपको नहीं उचित लगता है तो मैं यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। तब माता सती को लगा यही ठीक रहेगा। माता सती ने मन में विचार किया कि अब मैं किस प्रकार से इनकी परीक्षा लूँ, क्या बनूँ, कैसे करूँ परीक्षा। तब माता को मोह इतना छा गया था कि उनका विवेक और उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। माता ने सोचा सीता जी का भेष बना लेती हूँ, यही ठीक रहेगा। माता ने सीता जी का भेष बना लिया, परंतु उन्होंने बाहर से तो सीता जी का भेष बना लिया, अंदर से तो वो सती माता ही थी, अंदर से तो भाव वही थे। सीता जी का भाव, सीता जी की राम के प्रति श्रद्धा, लक्ष्मण के प्रति उनका स्नेह। अब आगे आगे मार्ग में, जिस मार्ग से राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, उसी मार्ग में आगे आगे सती माता चलने लगी। राम और लक्ष्मण जी ने उनको पहचान लिया
क्योंकि पहली गलती तो माता सती ने यही कर दी। सीता माता तो हमेशा राम जी के पीछे चलती हैं और सती माता आगे आगे चलने लगी। जैसे राम और लक्ष्मण जी उनके निकट आए तो माता सती सोचने लगी अब ये मुझे सीता समझ के बड़े प्रसन्न होंगे। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता सती, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और भोले बाबा कहाँ हैं? आप यहाँ अकेली वन में कैसे आए हैं? जैसे ही ऐसा कहा तो माता सती बड़ी दुखी हो गई और वहीं मार्ग में बैठ गई। अब वो जिधर भी देखती हैं उधर उधर श्री लक्ष्मण जी और राम जी को देखती हैं। फिर राम जी ने सोचा कि माता तो बड़ी दुखी हो गई हैं। उन्होंने आगे से फिर एक ऐसी लीला रची कि आगे आगे राम जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं और उनके बीच में सीता। जिस तरफ भी माता सती देखती हैं चारों तरफ उनको सीता, राम और लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। माता सती बड़ी व्याकुल हो गई और फिर थोड़ी देर में आंखें खोली तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर माता भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा ध्यान मग्न होकर बैठे थे। भोले बाबा ने देखा कि माता जो सती हैं कुछ उदास होकर के आ रही हैं। उन्होंने जाते ही पूछ लिया, सती परीक्षा ले ली और क्या कारण है, आप कुछ उदास सी दिखाई दे रही हैं? तब माता सती बोली, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, करहि प्रणाम आपकी नाई। ऐसा कहने लगी। भोले बाबा बोले, अरे पहले जब मैंने कहा प्रणाम कर लो तो ये मानी नहीं, अब कह रही हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और आप ही की तरह से मैंने प्रणाम कर करके आ गई, ये कैसे संभव है? भोले बाबा ने तब ध्यान लगाया तो उनको सारा मालूम पड़ गया। भोले बाबा शंकर जी अति दुखी हो गए कि इन्होंने सीता जी का वेश धारण कर लिया, मेरे इतने समझाने पर भी ये नहीं मानी। इसलिए भोले बाबा ने माता सती के शरीर में से जो पत्नी का भाव था वो छोड़ दिया कि आज से अभी मेरी पत्नी नहीं है। क्योंकि इन्होंने मेरी जो इष्ट देवता हैं सीता जी उनका वेश धारण कर लिया। जब भोले बाबा ने ऐसा प्रण कर लिया तो आकाशवाणी हुई कि आपके सिवा ऐसा कौन कर सकता है, आप ही हमारे सच्चे भक्त हैं। माता सती पूछने लगी भोले बाबा से, हे भोलेनाथ, आपने कौन सा प्रण कर लिया है? भोले बाबा कहने लगे, कोई कुछ नहीं, सती कुछ नहीं प्रण किया है। क्योंकि भोले बाबा सोचने लगे कि अगर मैं इनको बताऊंगा कि ये दुखी तो पहले ही हैं और दुखी हो जाएंगी। माता सती ने फिर ध्यान लगाया तो उनको पता चल गया कि भोलेनाथ ने, शिव जी ने मेरे में से पत्नी भाव हटा लिया है, अब आज से मैं इनकी पत्नी नहीं रही। उनको बड़ा कष्ट हुआ। भगवान भोले बाबा कथाएं, अनेक कथाएं सुनाते हुए माता सती के साथ फिर कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ उनकी समाधि लग गई। माता सती बड़ी दुखी हो गई। उनका इतना दुख उनको हो गया कि वो सोचने लगी कि इससे तो मरना ही अच्छा है। फिर वो रामचंद्र जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, हे श्री रामचंद्र जी, भोले बाबा ने तो मुझे मन से त्याग दिया है, अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरा इस शरीर का अंत हो जाए। उसी समय माता सती के पिता जो दक्ष हैं उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया, परंतु माता सती और भोले बाबा को नहीं बुलाया क्योंकि वो भोले बाबा से नाराज हो रहे थे। माता सती ने उस यज्ञ में जाने की बड़ी जिद की, परंतु भोले बाबा ने उन्हें मना कर दिया। फिर भी जब माता सती नहीं मानी
भोले बाबा ने उन्हें बहुत सताया, बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अगर जिनके जाने से हम जिसके घर पर जा रहे हैं अगर उसको खुशी नहीं होती है तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ पर सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। परंतु माता सती कहने लगी कि पिताजी के घर, माता पिता के घर, गुरु के घर, अपने मित्र के घर बिगर बुलाए भी जाया जा सकता है। भोले बाबा ने कहा बुलाया तब जा सकता है कि वो किसी कारण से भूल गए हों, बुलाने में असमर्थ हों, या पत्री आदि हमारे घर ना पहुँची हों। इस प्रकार से जाना तो उचित है। अगर वो जानबूझ के नहीं बुलाना चाहते हैं तो फिर नहीं जाना चाहिए। माता सती ने हट कर दिया। भोले बाबा समझ गए कि अब सती की भलाई नहीं है, क्योंकि सती अत्यधिक हट कर रही हैं। उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक माता के सिवा उनका किसी ने भी आदर सत्कार नहीं किया। उनके पिताजी ने तो उनका अपमान किया, भोले बाबा का भी उन्होंने अपमान किया। भोले जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उसमें भोले बाबा का भी उन्होंने कोई यज्ञ भाग नहीं दिया। इससे माता सती अत्यधिक दुखी हो गई और वहीं वो योगाग्नि में भस्म हो गई। इस प्रकार से सती माता की जो कथा है, फिर वो आगे भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हुए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की। उन्होंने जब यज्ञ समाधि ली तब कहने लगी कि हे भोले, हे श्री रामचंद्र जी, मुझे अगले जन्म में भी भोले बाबा की ही चरणों की सेवा मिले। इस प्रकार से भगवान से वरदान प्राप्त करके दूसरा जन्म उनका फिर हिमालय राज के वहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जब पार्वती के रूप में हुआ तो फिर उन्होंने शिव शंकर की बड़ी तपस्या की। उनका फिर भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर से वे भगवान के भजन कीर्तन में लग गए और एक समय भोले बाबा और माता पार्वती घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। उन्होंने देखा कि उस गांव में दो छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं। भोले बाबा नंदी से उतरकर उस कुटिया को प्रणाम करने लगे। माता पार्वती ने पूछा कि हे भोलेनाथ, यहाँ तो न कोई ऋषि मुनि दिखाई देता है, न कोई देवता दिखाई देता है, फिर भला आप प्रणाम किसे कर रहे हो। भोले बाबा ने बोला, हे पार्वती, आज से 10,000 पहले इस कुटिया में एक भक्त निवास करते थे। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद दूसरी कुटिया को प्रणाम किया। माता पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, अब आप इस दूसरी कुटिया में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसे क्यों प्रणाम कर रहे हो। तब भोले बाबा बोले कि आज से 10,000 वर्ष बाद इस कुटिया में एक और भक्त तपस्या करेंगे, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इस प्रकार से माता पार्वती का हृदय भोले बाबा के प्रति इतने आनंद से भर गया कि माता सोचने लगी, देखो शिव जी भक्तों का कितना आदर करते हैं और भक्तों के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है। और भोले बाबा का मन ही मन जय जयकार करने लगी। अब हम यहाँ पर इस कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय।